माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट हम लोग करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे कैसे करना है। इसमें आपको खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। क्या क्या दिया है आपको? ए दिया है 8, एन दिया है 62, एसएन दिया है 210। आपको फाइंड क्या करना है? एन और डी। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने बहुत उसी के साथ बताया था आपको, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्या इसमें लागू होता है? एस एन आपको दिया है, एन बाई टू, ए भी दिया है, ए एन भी दिया है, यानी ये वाला भी लग सकता है इसमें। देखिए, ये हम कोशिश करते हैं इसको लगाने की। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये योग का ही फॉर्मूला है, सम का ही। तो एस एन हमको 210 है, एन तो नहीं दिया होगा क्योंकि एन हमको फाइंड कर निकालना है। ए 8 है, ए एन 62 है। ये बहुत इजी पड़ जाएगा, बड़े फार्मूले से भी आ जाएगा एस एन वाले से। 210 इक्वल टू एन बाई टू इंटू, इसको आप ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। 210 इक्वल टू 35 एन, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210 अपॉन 35, 7 3 जा 21, 5 6 जा, ये देखो 6 आ गया इसका। एन का मान, अब डी का मान, एन का मान 6 आ गया। अब आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं अभी। अब आप ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दिया है 62 और ए 8 है, एन आपने भी निकाल दिया 6 माइनस 1, डी आपको निकालना है। 62 माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लीजिए, ये हो जाएगा 5D। देखो, इसमें से घटाओ, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 54 इक्वल टू 5D। डी इक्वल टू 54 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। ये 54 अपॉन 5D आ गया है और ए आया है, एन आया है 6। तो ये दो आंसर इसके हो गए। अब ऐसे लिखोगे, एन इक्वल टू 6 आया है और डी इक्वल टू 54 अपॉन 5। ये आंसर आ गया इसका, इस प्रकार से। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट। देखिए, 8वें पार्ट में क्या है, आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, डी दे रखा है। निकालना क्या है आपको? एन और ए। अब देखिए, ए एन वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा इसमें, एस एन वाला भी लगाना पड़ेगा आपको। ए एन वाला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब 4 है, ए आपको दिया है, ए निकालना है आपको, प्लस एन भी आपके पास नहीं है और डी 2 दे रखा है। 4 इक्वल टू ए प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2n माइनस 2, और ये हो जाएगा 4, इसको लेफ्ट साइड में ले लो तो ये 2, ए प्लस 2n। 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, या इसको ऐसे कर दीजिए, और ए प्लस 2n इक्वल टू 6। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपको एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, बीच बीच में मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये माइनस 14 हो गया, एन बाई 2 ए
प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास 2 है। देखिए यहाँ से यदि हम चाहें इसको इक्वेशन 1 न करके यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसको इक्वेशन 1 माना जाए क्योंकि a की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। अब -14 इक्वल टू n बाई 2, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, आपको और भी शॉर्ट हो जाएगा। ये 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा a, क्योंकि मल्टीप्लाई में है पूरा का पूरा ना, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया। -14 इक्वल टू n, अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, हमने इक्वेशन 1 से निकाल रखा है। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से a का मान रखने पर, देखिए -14 इक्वल टू n 6, अब ये इसमें क्या होगा, ये -n बचेगा -1, -14 इक्वल टू n, इसमें से 6 में से 1 के 5 माइनस n, -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट साइड में लीजिएगा आप, तो -n स्क्वायर प्लस 5n वही रहेगा इक्वल टू -14, -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14, इसको दाएं तरफ ले लीजिए। अब देखिए माइनस में आया है ये, तो माइनस में आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे इक्वेशन को -1 से गुणा कर दो, गुणा -1 से गुणा करने पर अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दो, 7 2 जा 14 यानी 7 दूना 14 होता है, n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अब यहाँ n कॉमन लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लीजिए, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 फिर कॉमन ले लीजिए n प्लस 2। तो अब देखिए ये क्या है, यदि n माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाता है तो n इक्वल टू 7, यदि n प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो n इक्वल टू माइनस 2 आ जाता है, n इक्वल टू -2। तो धन पूर्णांक पूरा होना चाहिए इसको, तो हम n इक्वल टू 7 को ही लेंगे। n का मान आ गया, a का मान कैसे आएगा, a का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ से n बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर a बराबर क्या था आपका 6 माइनस 2n समीकरण 1 में निकाला था, a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7, a इक्वल टू 6 माइनस a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -8 आ गया, a इक्वल टू -8, n इक्वल टू 7, ये आंसर हो गया इसका। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया पूरा।